मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 2 है उसका हम संभवतः आज जो है अंतिम भाग उसका देखेंगे, मतलब पार्ट उसका हम 9 देखेंगे। ठीक, तो ज़्यादा समय ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सोर्स से ढूंढ के आपको चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ भैया कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग देख लेते हैं राजकीय पक्षी और राज्य। ठीक है, राजकीय पक्षी और राज्य। देखिए यहाँ लिखा है धनेश। धनेश को हमने पढ़ा था कि धनेश को हम हॉर्नबिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्नबिल। जो धनेश होता है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और केरल 3 राज्यों का ये राज्य की पक्षी है। ठीक है, धनेश कहाँ कहाँ का है? नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का और केरल का। ठीक है, रामाविलू का ये एक प्रकार का जीव है। ये आंध्र प्रदेश का क्या है? राजकीय जीव है ना, राजकीय वहां का पक्षी है। रामाविलुका ये एक प्रकार का पक्षी है जो कि कहां पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। फिर गौरैया, गौरैया जो है दिल्ली और बिहार का ये राजकीय पक्षी है। कहाँ कहाँ का? इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी है इसको, है ना। गौरैया दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी है। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ और मेघालय। पहाड़ी मैना जो है छत्तीसगढ़ और मेघालय में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो मैना की जो 6 प्रजातियां होती हैं वो भारत में पाई जाती है। मैना सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती है। ठीक है, जिसमें जो पहाड़ी मैना है जो कि बस्तर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है वो कहाँ पर है? वो कहाँ का राजकीय पक्षी है? वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, और ये विलुप्त होती प्रजाति है। ठीक है, और पहाड़ी मैना ही एक ऐसी मैना है, मैना प्रजाति में, जो बोल सकती है इंसानों की तरह। तोते से बेटर आवाज जो है पहाड़ी मैना निकालती इंसान की। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दूधराज मध्य प्रदेश का है। कोयल जो है झारखंड की है। नीलकंठ कर्नाटक तेलंगाना उड़ीसा की है ना। गोदावण जो है राजस्थान का राजकीय पक्षी, यानी गोदावण जो है कहाँ का राजकीय पक्षी है? राजस्थान का, जिसको कि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वजन वाला पक्षी है। मतलब सबसे ज्यादा वजन जो है इसी गोदावण का होता है। उड़ने वाली पक्षियों में सबसे भारी वजन जो है गोदावण का होता है। बाज जो है पंजाब का, बाज पंजाब याद रख लेना, बाज पंजाब का राजकीय पक्षी। हरा कबूतर, देखो हरे कबूतर आ गए महाराष्ट्र और त्रिपुरा में। ठीक है, हरा कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, काला तीतर है ना, इसको और क्या कहते हैं? हरा कबूतर को ग्रीन इंपीरियल पिजन, है ना, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में। काला तीतर जो है हरियाणा का राजकीय पक्षी है। यहां लिखा है देखो पश्चिमी ट्रैगोपन, पश्चिमी ट्रैगोपन जो है वो HP मतलब हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राजकीय पक्षी है। ग्रेट फ्लेमिंगो गुजरात का है। मादा तीतर जो है मणिपुर और मिजोरम का जो है राजकीय पक्षी है। ठीक है, काली गर्दन वाला सारस जो है वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी है। ठीक, काली कलगी वाला जो बुलबुल है वो गोवा का राजकीय पक्षी है। सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, है ना, सफेद गर्दन वाला जो किंगफिशर होता है, किंगफिशर को ठीक है हिंदी में कटफोड़वा भी कहा जाता है। कटफोड़वा मतलब जो लकड़ी को कट करके क्या है धीरे धीरे करके फोड़ता है। इसकी चोंच काफी पैनी होती है ना। तो सफेद गर्दन वाला जो किंगफिशर है वो पंजाब का जो है राजकीय पक्षी है। हिमालयी मोनल ये भी एक पक्षी है जो कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी, हिमालयी मोनल, है ना। चिलमिया जो है सिक्किम का राजकीय पक्षी है। दाबिल या पन्ना कबूतर, दाबिल या इसको पन्ना कबूतर कहते हैं, ये तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है। तो इस तरीके से जो राज्य और उनसे संबंधित जो राजकीय पक्षी हैं हमने उनको देख लिया। अब हम देखते हैं राजकीय पशु और राज्य। ठीक है, जैसे हाथी केरल, झारखंड और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, वहां का ये राजकीय क्या है? पशु है। ठीक है, हाथी कहाँ कहाँ का राजकीय पशु है? केरल, झारखंड और कर्नाटक का।
ब्लैक बक मतलब काला हिरण जो है वो आंध्र प्रदेश का है। गौर, इसी को ताकिन भी कहते हैं, इसी को मिथुन भी कहते हैं, इसी को जंगली भैंसा भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, गोवा और हरियाणा इन राज्यों का ये राजकीय पशु है। सांभर, सांभर कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सांभर झील भी कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में। ठीक है, फिर देखो बारहसिंगा, बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। एशियाई शेर गुजरात का है। दलदली हिरण जो है उत्तर प्रदेश का है। विशाल गिलहरी जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का है। हांगुल, हांगुल जो है रेंडियर प्रजाति का एक जीव होता है और ये भी कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये जो हांगुल होता है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय क्या है? पशु है। बैल, बिहार का, बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। एक सींग वाला गेंडा जो है ये असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का है। कस्तूरी मृग कहाँ का है? ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। फिशिंग कैट, ये कहाँ है? फिशिंग कैट कहाँ पर है? ये पंजाब का जो है क्या है? राजकीय पशु है। चीतल तेलंगाना का राजकीय पशु है। लंगूर त्रिपुरा का राजकीय पशु है। चितकबरा तेंदुआ जो है मेघालय का। रेड पांडा सिक्किम का है। नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का है। पहाड़ी गिब्बन जो है मिजोरम का। और चिंकारा या चिंकारा और उसके साथ ऊंट, ये दोनों कहाँ के राजकीय हैं? राजस्थान के, है ना। और स्पेशली अगर चिंकारा की बात करेगा तो वो पंजाब का राजकीय पशु है। ठीक है, राजस्थान के दो हैं, चिंकारा और ऊंट दोनों हैं। और सिर्फ चिंकारा बात करेगा तो चिंकारा जो है पंजाब का राजकीय पशु है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, सब में क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। तो भालू में 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भालू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 74। तो भालू को हम क्या कहेंगे? क्या करेंगे? चाहेंगे, चाहेंगे तो 4 से 74, भालू को चाहना 74। घोड़ा, घोड़ा 64। हाथी, हाथी छाप, छाप यानी 56, हाथी छाप 56। बिल्ली प्रजाति, बिल्ली में 38 होते हैं। मच्छर, छर में 6। एस्केरिस 2, है ना। सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? एस्केरिस में होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? एस्केरिस में होते हैं। मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। चूहे में 40 होते हैं। कुत्ते प्रजाति में 78 गुणसूत्र होते हैं। मतलब कुत्ते प्रजाति में जो है आपके बहुत सारे आ जाएंगे। भेड़िया भी आ जाएगा इसी में आपका लगड़बग्घा भी आ जाएगा, इसी में सियार भी आ जाएगा, इसी में लोमड़ी भी आ जाएगी। तो लगभग सब में जो है 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और जो चिंपांजी होते हैं इसमें 48 गुणसूत्र हैं। कबूतर में 80, है ना। कबूतर कैसा है? अच्छा पक्षी, अच्छा उससे क्या निकल गया? अच्छा से 80 निकल गया। ठीक है, तो कबूतर कैसा है? अच्छा पक्षी, मतलब 80 गुणसूत्र है इसमें। कंगारू, कंगारू में 16 और गधा में 62 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साफ साफ मैंने लिख दिया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जीवन काल हम लोग देख लेते हैं वर्ष में। कछुआ जो है 300 वर्ष जीता है, सॉरी यहाँ 30 वर्ष लिखा हुआ है। कछुआ जो है कितने वर्ष जीता है? 300 वर्ष जीता है। 150 से 300 वर्ष कबूतर जीता है। ठीक है, हाथी की बात करें तो 60 से 90 वर्ष। कुत्ता जो है 20 से 30 वर्ष जीता है। तोता की जो आयु होती है वो 50 से 150 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। गाय 20 से 25 वर्ष जीती है। आदमी जो है औसत आयु इसकी 70 वर्ष होती है। ठीक है, कौवा 15 वर्ष जीता है। शेर 15 वर्ष। बिल्ली भी 5 वर्ष जीती है। घोड़ा, जेबरा और जिराफ ये 25 से 30 वर्ष जीते हैं। हिरण 11 वर्ष से 12 वर्ष जीती है। सिंह या जो शेर होता है वो 10 से 14 वर्ष जीता है। बकरी जो है 15 से 18 वर्ष और गधा 12 से 15 वर्ष जीता है। लोमड़ी की बात करें तो 2 से 3 वर्ष से जीती है। बाज 17 वर्ष जीता है और जो शुतुरमुर्ग होता है वो 50 वर्ष से ऊपर जी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। हमने गुणसूत्रों की संख्या भी देख ली। अब हमने क्या देखना है? दांतों की संख्या। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। चिंपांजी में भी 32 दांत होते हैं। बंदर में भी 32 दांत होते हैं। गाय में 32, भैंस में 32, हिरण में 32, बंदर में 32, है ना। तो इस तरीके से इन सब में 32 दांत पाए जाते हैं। कुत्ते में 42 दांत पाए जाते हैं। शेर, बाघ और चीता में 30 दांत पाए जाते हैं। बिल्ली में 26 से 30 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, खरगोश में 28 दांत पाए जाते हैं। चूहे में 12 दांत पाए जाते हैं। मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, सोचो इतना छोटा सा मच्छर है तो मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं? 47। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, कभी पूछ सकता है कि मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं। मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं। शार्क में 50 दांत पाए जाते हैं। हाथी में 26 दांत। मगरमच्छ में 82 दांत। ऊंट में 34 दांत। घोड़ा में 40 दांत। भालू में 42 दांत। सुअर में 44 दांत। गेंडा में 30। दरियाई घोड़ा में 36। डाल्फिन में 80 और डायनासोर में 60 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, व्हेल में 40 दांत और बंदर में 25 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है ना, सॉरी बंदर यहाँ नहीं लिखते क्योंकि बंदर हम लिख चुके हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, व्हेल में 40 दांत होते हैं।
अब हम लोग देखते हैं गर्भकाल। क्या देखते हैं हम लोग? गर्भकाल देखते हैं। अब हम गर्भकाल की बात करेंगे और गर्भकाल को हम लोग देखेंगे दिन के आधार पे। ठीक है, तो सबसे लंबा गर्भकाल होता है हाथी का, होता है 624 दिन का गर्भकाल होता है। गाय और भैंस की बात करें तो 280 से 300 दिन जो है इनका गर्भकाल होता है। घोड़ा जो है 328 प्लस, मतलब 328 दिन से ऊपर ही जो है घोड़े का गर्भकाल हो सकता है। ठीक है, गधे का गर्भकाल 1 वर्ष होता है, 365 दिन होता है, याद रखेंगे। बकरी 115 दिन होता है गर्भकाल। चूहे का 21 दिन होता है। शेर का 120 दिन होता है। ऊंट का 400 दिन होता है। सुअर का 114 दिन होता है। चीते का 95 दिन होता है। कुत्ता और बिल्ली के 63 दिन हो सकते हैं, है ना। बंदर जो है 150 से 170 दिन इसका गर्भकाल होता है। खरगोश 28 से 30 दिन हो सकता है। कंगारू 42 दिन। जिराफ जो है 400 से 480 दिन। गिलहरी 30 से 40 दिन। जेबरा 375 दिन। लोमड़ी जो है 51 से 63 दिन इसका गर्भकाल होता है। हिरण का 200 दिन गर्भकाल होता है। भेड़िया का 63 दिन गर्भकाल होता है। और अपोसम नाम का एक जानवर होता है, उसका गर्भकाल मात्र 2 दिन होता है। तो सबसे कम गर्भकाल वाला जो प्राणी है वो अपोसम है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्भकाल या सबसे लंबा गर्भकाल हम लोग बात करें तो हाथी का, और सबसे छोटा जो है वो अपोसम का मात्र 2 दिन। ठीक है, हाथी का 624 दिन। अब हम लोग देखते हैं हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या हम लोग बात करें मवेशी, मवेशी में गाय और भैंस आते हैं। इनकी जो हड्डियों की संख्या 207 है। बकरी में 189 दांत बकरी में होते हैं। भेड़ में 110 दांत होते हैं, है ना, 110 दांत, है ना। सुअर में बात करें तो 216, मनुष्य में 206, दांत नहीं है ना, हम हड्डियों की संख्या देख रहे हैं। तो मवेशी में 207 हड्डियां होती है। बकरी में 189 हड्डियां होती है, 189। भेड़िया में 110। सुअर में 216। मनुष्य में 206। शेर, सिंह और बाघ में जो है 250 से 260 जो है हड्डियां पाई जाती है। कुत्ते में 319 हड्डियां। घोड़े में 205 हड्डियां। हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर है तो इसमें हड्डी भी ज़्यादा होंगे, 351 हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। फिर केचुए में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती। कछुआ नहीं, केचुए की बात कर रहे हैं ना। केचुए में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। और जो व्हेल होता है, व्हेल मछली होती है, उसमें 176 दांत पाए जाते, 176 उसमें हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से मैंने एक ही वीडियो में जो है सारा आपका सब कुछ कंप्लीट करा दिया है ना। अब कुछ थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें रह गई हैं, है ना, तो वो अब जो है आप अपने स्तर पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वो आपके लिए रहेगा, है ना। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ मधुमक्खी के विषय पे खासतौर पे सुनिएगा। जो मधुमक्खी होती है उसका पालन जो किया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में किया जाता है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन का जो मुख्य क्षेत्र है वो है बिहार का। खासतौर पे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर लीची के फूल खिलते हैं। काहे के लीची के जो फूल है वो फरवरी के महीने में खिलते हैं, और उसी लीची के फूल पे जो है आपकी मधुमक्खी मंडराती है। ठीक है, और मधुमक्खी के विषय में ये भी बात है कि जो मधुमक्खी होती है ना, हाँ, कौन सा क्षेत्र है वो? मुजफ्फरपुर बिहार जो है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर लीची के फूल भी खिलते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि मधुमक्खी की कुछ विशेषता है। मधुमक्खी की क्या विशेषता है कि मधुमक्खी में नर होता है, मादा होता है, सिपाही मक्खी होती है और श्रमिक मक्खी होती है। जो श्रमिक मक्खी होती है वो क्या होते हैं, इधर उधर जाकर जो है रस चुन के लाते हैं, और मादा मक्खी जो है बच्चों को जन्म देती है, और नर का काम जो है निषेचन करने का होता है। जो सिपाही मक्खी होती है वो छत्ते की रक्षा करते हैं। इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब जो बची कुछ चीज़ें हैं वो अब हम कभी और देख लेंगे, लेकिन लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। अब नेक्स्ट डे जो है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टॉपिक 3 को हम लेके आएंगे और उसको फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय श्री राम।